हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 4 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन देखे थे क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो है 9 फार्मूले हम लोग देखे थे कि जो है वो जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला क्या क्या होता है। और वह फार्मूला जो है 3 कैटेगरी में था। पहला जो था जीरो के केस में साइन थीटा बराबर जीरो, तो देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। क्या था? साइन थीटा बराबर जीरो, तो देन थीटा इज इक्वल टू था एन पाई। दूसरा में था कॉस थीटा बराबर जीरो, देन थीटा इज इक्वल टू क्या था? 2n+1 इंटू पाई बाय 2। तीसरा था टेन थीटा बराबर जीरो, देन थीटा बराबर क्या था? एन पाई। और इन सभी में एन कहाँ बिलोंग कर रहा था? कोई इंटीजर में। दूसरा उसी में क्या था? तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या था? एन पाई प्लस -1 रेज टू द पावर एन इंटू अल्फ़ा। ये फार्मूला था। दूसरा था कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या था? 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तीसरा था टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फ़ा। इस तरह से ये दूसरा कैटेगरी में था। तीसरा क्या था? तो स्क्वायर के केस में जैसे है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो क्या था? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। यहाँ भी क्या था? एन बिलोंग टू इंटीजर। और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। और टेन में भी यही फार्मूला था कि कॉस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा है, तो देन जो है थीटा इज इक्वल टू क्या था? एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो इस तरह से ये जो था हम लोग का टोटल 9 फार्मूला देखे थे। ये फार्मूला आपको याद रखना है ताकि जब हम लोग जो एक्सरसाइज शुरू करें तो इसका हम लोग यूज़ कर सकें। आज हम लोग इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है किसी सिन्हा का 8.1 उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.1 केसी सिन्हा, इसका जो टाइप 1 में क्या बोलता है क्वेश्चन? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का क्या निकालना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करते थे वो हम लोग वीडियो में देखे हुए थे लेक्चर नंबर 2 में। तो वो वहाँ से आप उसी प्रकार सारा क्वेश्चन बनेगा। इसमें टोटल जो है पहला नंबर में जो है फर्स्ट क्वेश्चन में जो है टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें हम लोग 6-7 देख लेंगे, आपका उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए पहला में क्या बोलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। दूसरा है टेन एक्स इज इक्वल टू -1। दूसरा क्या है? टेन एक्स इज इक्वल टू -1। तीसरा है साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। चलिए पहले इसका सॉल्यूशन तो हम लोग किए हुए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 का, तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे। हम लोग इसके यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान के लिखा हुआ है कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -2। इस यहाँ तक पहुँचने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। और चौथा ये है टेन एक्स इज इक्वल टू 1/√3। पहले इन 4 का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। चौथा में क्या बोलता है? टेन एक्स इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। इसका हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम लोग टोटल 5 स्टेप्स देखे थे। पहला क्या था कि वो जो है साइन एक्स इज इक्वल टू के, कॉस एक्स इज इक्वल टू के, मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो और इज इक्वल टू के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ जितने 4 जो प्रश्न लिखे हैं वो सभी जो है वह के फॉर्म में है। दूसरा हम लोग देखे थे दूसरा स्टेप में कि यदि के पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन यदि नेगेटिव है तो क्या करते थे? मॉड लेते थे। खैर पहले हम लोग चौथा का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद हम लोग नेगेटिव में जाएंगे। क्या दिया हुआ गिवन है? टेन एक्स इज इक्वल टू 1/√3।
ये tan x इजिकल टू 1/√3 है, इससे पहले क्या निकालें हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। मतलब अब बताइए कि tan में 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan में 1/√3 कितना वैल्यू होता है 30 डिग्री का, मतलब इसको लिख सकते हैं tan π/6। मतलब देयरफॉर ये x मेरा कितना हो गया π/6। अब देखिए x मेरा π/6 था, यहाँ पे a जो दिया हुआ है k का वैल्यू 1/√3 मेरा पॉजिटिव था, इसलिए मोड वगैरह हम लोग नहीं लिए। नेगेटिव रहता तब मोड लेते, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 1/√3 है, तो tan यहाँ tan है तो हम लोग tan में ही ढूंढेंगे, यहाँ cos रहेगा तो cos में ढूंढेंगे, sin रहेगा तो sin में ढूंढेंगे। ठीक, तो यहाँ पे tan 1/√3 30 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब tan हो गया π/6, मतलब x इजिकल टू π/6। इसी को हम लोग लेट किए थे, अल्फ़ा माने थे π/6। अब सिंस क्या दिया हुआ है कि tan x इज क्या है पॉजिटिव है, tan x मेरा क्या दिया हुआ है पॉजिटिव है। हम लोग जानते हैं वी नो दैट tan x इज पॉजिटिव इन, अब बताइए क्वाड्रेंट में कि tan x इफ x डैश y डैश, tan मेरा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं साइन और ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और कॉट होता है, फोर्थ में कॉस और सेक होता है। तो बोलता है यहाँ पे tan x मेरा पॉजिटिव है, तो tan मेरा पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, तो tan मेरा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो लिखेंगे tan x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब बताइए हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो अल्फ़ा, सेकेंड में पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड में पाई प्लस अल्फ़ा एंड फोर्थ में 2π माइनस अल्फ़ा, ये हम लोग पढ़े हुए थे। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव मेरा कौन कौन सा क्वाड्रेंट में है, इसको आपको याद रखना है। तो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट एंड थर्ड के लिए अल्फ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड की है क्या पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा जहाँ पर कितना है π/6 एंड पाई प्लस π/6, तो कितना हो जाएगा π/6 एंड 7π/6। ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कि जब tan x इजिकल टू 1/√3 रहेगा तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा π/6 एंड 7π/6। अब चलिए हम लोग देखते हैं जो है cosec x इजिकल टू -2 का, इधर मिटा देते हैं। cosec x इजिकल टू -2 कितना का था, इस 6 नंबर का था। इसका सॉल्यूशन करते हैं, दिया हुआ है cosec x इजिकल टू -2। ये देखिए k का वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम लोग मॉड ले लेंगे, तो हो जाएगा -2 का मॉड, मतलब हो गया मेरा 2। अब ये मॉड हम लोग क्यों लेते हैं ये बताए थे, ताकि हम लोग जो x का वैल्यू है थीटा अल्फ़ा जो वैल्यू निकालते हैं उसका वैल्यू हम लोग 0 डिग्री एंड π/2 मतलब 90 डिग्री के बीच में हम लोग निकाल सकें। अब बताइए कॉसेक में 2 कितना डिग्री पर वैल्यू होता है, इस कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, मतलब इसी को लिख सकते हैं sin x इजिकल टू 1/2। तो साइन में 1/2 कितना डिग्री 30 डिग्री का, 30 डिग्री है, मतलब हो जाएगा कॉसेक x इजिकल टू, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 30 डिग्री, मतलब हो जाएगा कॉसेक π/6, कॉसेक π/6। मतलब देयरफॉर x इजिकल टू मेरा क्या हो गया π/6, इसी को हम लोग अल्फ़ा मानते हैं, ये मेरा हो गया अल्फ़ा इजिकल टू π/6। अब बताइए कॉसेक में जो है हम लोग का जो वैल्यू होता है वह कौन कौन सा क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन कौन सा, तो अल्फ़ा बराबर मेरा आ गया π/6। अब हम लोग को देखना है सिंस cosec x इज, मेरा शुरुआत में क्या था नेगेटिव था, तो cosec x इज नेगेटिव एंड वी नो दैट cosec x इज, cosec नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सा क्वाड्रेंट में, हम लोग जानते हैं इसमें
कोसेक पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो लिखेंगे वी नो दैट कोसेक एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर हम लोग क्या निकालना है हम लोग को, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में क्या होता है 2 पाई माइनस अल्फा। तो हो गया पाई प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है पाई बाय 6, हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6। सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 7 पाई बाय 6, ये हो जाएगा 6 2 जा 12 में 1 गया तो हो जाएगा 11 पाई बाय 6। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग 5 स्टेप देखे थे इसके लिए। तो देखिए ये मेरा कितना आसान है। और मेन बात कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 डिग्री से 2 पाई तक ही होता है। यहाँ पे 2 पाई मेरा क्या होता है ओपन, और 0 मेरा क्या होता है क्लोज, मतलब 0 को लेना है और 2 पाई को नहीं लेना है। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखिए, अब यदि आपको पूछेगा tan x इज इक्वल टू -1 का, तो माइनस में है तो कुछ नहीं करना है, क्या कीजिए आप मॉड ले लीजिए, तो हो गया 1। अब tan में 1 कितना डिग्री पर होता है वैल्यू, tan में 1 कितना डिग्री पर वैल्यू होता है 45, तो ये हमारा हो जाएगा tan 45। अब 45 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं पाई बाय 4, तो देयरफॉर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाय 4। यही जो x को हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं, पाई बाय 4। अब हम लोग जानते हैं कि tan मेरा नेगेटिव दिया हुआ, tan क्या है नेगेटिव में है, सिंस क्या है tan x इज नेगेटिव एंड वी नो दैट tan x इज नेगेटिव इन, tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है याद कीजिए, tan नेगेटिव तो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो tan x इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बताइए सेकेंड के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है पाई माइनस अल्फा, एंड फोर्थ के लिए क्या होता है 2 पाई माइनस अल्फा। तो जगह पाई माइनस अल्फा यहाँ पर कितना है पाई बाय 4, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा मेरा 3 पाई बाय 4, और 4 2 जा 8 -1 मतलब हो जाएगा 7 पाई बाय 4। तो इस तरह से इसका जो हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन tan x इज इक्वल टू -1 का, वो मेरा आ गया 3 पाई बाय 4 और क्या होगा 7 पाई बाय 4। तो इस तरह से इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब तीसरा जो क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं बोर्ड पे, वो मेरा क्या है sin x इज इक्वल टू √(-3/2), sin x इज इक्वल टू, इसको इधर मिटा देते हैं, sin x इक्वल टू क्या है -√(3/2), तो इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, माइनस में है तो क्या ले लेंगे मॉड ले लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा √(3/2). अब बताइए साइन में √(3/2) कितना डिग्री वैल्यू होता है 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा sin 60 मतलब हो जाएगा sin π/3। तो देयरफॉर यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3। इसी को हम लोग क्या मानते हैं अल्फा बराबर मान लेते हैं π/3। अब सिंस sin x मेरा क्या है sin x इज नेगेटिव, हम लोग जानते हैं कि sin मेरा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर डायरेक्ट लिख दीजिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, तो जगह पाई प्लस π/3 जगह 2 पाई माइनस π/3, तो हो जाएगा 4 π/3 और कितना होगा 3 2 जा 6 -1 मतलब हो जाएगा 5 π/3। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, इस sin x इज इक्वल टू -√3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन मेरा निकल गया। अब इसमें टोटल जो है 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है बन जाएगा, और जो बचा हुआ क्वेश्चन जो है टोटल जो 12 क्वेश्चन में जो है
वो है कॉट x इज इक्वल टू 1/√3, वो तो बहुत आसान है, छठा 6 बता दिए। 7 में है tan x इज इक्वल टू -√3, अभी tan x इज इक्वल टू -1 का जैसे बनाए थे उसी तरह बना लीजिएगा, tan x इज इक्वल टू -√3। सातवां में जो है देखिए इसका 7 में जो है फर्स्ट का 7 में वो बोलता है sec x इज इक्वल टू -2/√3, ये हम बता देंगे। इसका 9 में है tan x इज इक्वल टू √3, वो बहुत ही आसान। उसी तरह 10 और 11 12 भी है, वो सारा का सारा क्वेश्चन इसमें जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड वो आपका बन जाएगा। तो देखिए ये जो दिया हुआ है ये सेक है, इसको आप कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/cos और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वहाँ से आप cos x का वैल्यू वहाँ से फाइंड कर सकते हैं और उसके अनुसार से निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है, का तो सेक में निकालिएगा तो ही वैल्यू वही आने वाला है, कॉस में कीजिएगा तो ही वैल्यू वही आने वाला है। तो देखिए ये मेरा क्या दिया हुआ है नेगेटिव, तो उसको हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे, तो हो जाएगा 2/√3। अब बताइए सेक में 2/√3 कहाँ होता है, सेक में आपको आद करना उल्टा लग रहा है, तो बताइए cos x में √3/2 कितना डिग्री का होता है, cos में √3/2 कितना डिग्री पर होता है, cos में √3/2 30 डिग्री पर होता है, तो हो जाएगा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मतलब ये मेरा हो जाएगा कितना sec x इज इक्वल टू इस सेक में कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब हो जाएगा sec π/6। देयरफॉर ये मेरा यहाँ से निकल गया x इज इक्वल टू π/6, इसी को हम लोग क्या मानते हैं अल्फा इज इक्वल टू π/6 एंड गिवन है सिंस क्या दिया हुआ सेक x इज क्या है नेगेटिव एंड वी नो दैट सेक x इज नेगेटिव इन। अब बताइए सेक मेरा नेगेटिव कौन कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे मतलब सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो जगह सेक x इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। देयरफॉर हम लोग को क्या निकालना है बाबू प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो सेकेंड के लिए क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड के लिए क्या होता है पाई प्लस अल्फ़ा, तो पाई माइनस अल्फ़ा का वैल्यू है π/6 एंड पाई प्लस अल्फ़ा का वैल्यू π/6, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5π/6 और फिर यहाँ से हो जाएगा या 7π/6। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 7, इसका 8 का फर्स्ट का 8 मेरा आ गया आंसर कितना, तो 5π/6 एंड 7π/6। तो इस प्रकार से जितने आपको जो बुक में जो दिए गए हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपको लिए बहुत आसान हो गया। अब जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा वो आप वहाँ से आप बना लीजिएगा। अब देखिए इसी का जो है सेकंड नंबर, इसको अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 टाइप 1 यहाँ से हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। पहले इसको आप इरेज कर लें। क्या बोलता है टाइप 2, इसी का सेकंड में बोलता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। दिए गए जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उसका क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो जनरल सॉल्यूशन का भी जस्ट फार्मूला लिखे थे और कल बताए थे टोटल 9 फार्मूला, तो उसी से रिलेटेड हम लोग का क्या है ये फार्मूला है। क्वेश्चन बनेगा, देखिए इसका पहला बोलता है क्या चीज़ बोला है tan 5x इज इक्वल टू 0 और दूसरा में है sin 3x इज इक्वल टू 0, तो कल जो है वीडियो में ही समझा दिए थे एग्जाम्पल लेकर के, वो आपका बन जाएगा। चौथा जो है वो है cot 4x इज इक्वल टू 0। पाँचवा जो है वो है cos क्यूब 4x इज इक्वल टू 0 और छठा में है cot स्क्वायर 5 थीटा इज इक्वल टू 0। इसका हमको क्या निकालना है तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है।
अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है बाबू, उसके लिए ये मेरा कौन सा कैटेगरी का फार्मूला है, तो पहला कैटेगरी का फार्मूला है क्या था, साइन थीटा बराबर 0, तो देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। वहाँ से इस फार्मूला को हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या होता है साइन थीटा बराबर 0, देन थीटा इज इक्वल टू क्या था एन पाई, पहला। दूसरा में क्या था कॉस थीटा बराबर 0, देन थीटा इज इक्वल टू क्या था 2n+1 इंटू पाई बाय 2। तीसरा क्या था टेन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू क्या था एन पाई, और जहाँ पे एन मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा था, इंटीजर में। देखिए शायद पहला कैटेगरी का तीनों फार्मूला था, इसी कैटेगरी से हम लोग का क्या है एक क्वेश्चन है। तो देखिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या दिया हुआ है tan 5x इज इक्वल टू 0, सिंस इसका सॉल्यूशन करते हैं, गिवन है tan 5x इज इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर 0, देन थीटा इज इक्वल टू क्या है एन पाई, तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पाई, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, इस थीटा के जहाँ पर मेरा क्या है 5x, तो 5x इज इक्वल टू एन पाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा एन पाई बाय 5, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करेगा इंटीजर पे, तो यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं सिंस tan थीटा बराबर 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या था एन पाई, और n कहाँ बिलोंग कर रहा था इंटीजर में। तो इस तरह से ये जो पहला इसका जो था आंसर tan 5x का tan 5x इज इक्वल टू 0 का ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। देखिए उसी प्रकार बहुत ही आसान है, फार्मूला बैठा देना है सिर्फ। देखिए उसी का सेकंड में जो है फोर्थ में क्या है cot 4x इज इक्वल टू 0, क्या दिया हुआ है 4 में cot 4x इज इक्वल टू 0। अब ये सोचने वाली बात है कि सर हम यहाँ फार्मूला बताए हैं साइन cos tan, यहाँ मेरा है cot, तब क्या करें, तो cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 4x डिवाइडेड बाय साइन 4x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा cos 4x इज इक्वल टू 0 इंटू साइन 4x, मतलब 0, cos 4x इज इक्वल टू 0। अब बताइए cos थीटा बराबर 0, देन थीटा इज इक्वल टू क्या है 2n+1 इंटू पाई बाय 2, मतलब हो जाएगा यहाँ पे देयरफॉर ये हो जाएगा मेरा जनरल सॉल्यूशन, हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2, देयरफॉर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2, ये 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरा कितना हो गया 2n+1 इंटू पाई बाय 2, 4 जा 8, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करेगा इंटीजर में। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं सिंस cos थीटा बराबर 0, तो देन देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या है 2n+1 इंटू पाई बाय 2, और n बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। तो इस फार्मूला से हम लोग का क्या निकल के आ गया, जब cot 4x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था 0, तो मेरा आ गया 2, इसका जनरल सॉल्यूशन 2n+1 इंटू पाई बाय 8, और जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करेगा इंटीजर में। और उसके बाद देखिए पाँचवा नंबर, इसका जो 5th नंबर है वह क्वेश्चन जो है टोटली जो है बनेगा तो इसी प्रश्न के अनुसार जैसा कि अभी हम लोग बना चुके हैं। तो देखिए क्या बोलता है इसका क्वेश्चन नंबर 5, ये है गिवन है cos क्यूब 4x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा cos 4x इज इक्वल टू 0। आप तो इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, cos 4x इंटू cos 4x इंटू cos 4x इज इक्वल टू 0, इक्वेट कीजिएगा तो हो जाएगा cos 4x इज इक्वल टू 0। अब देखिए cos 4x का भी हम लोगों ने क्या किया है निकाल के रखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है cos 4 बोल दे, cos का पावर जो है 5 बोल दे, 10 बोल दे, 25 बोल दे, तो उससे हमको मतलब नहीं है, सॉल्यूशन आपका उसी प्रकार से होगा। देखिए उसका लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या बोलता है cot स्क्वायर 6 में बोलता है
कॉट स्क्वायर 5 थीटा इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कॉट 5 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कॉट 5 थीटा 0, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 5 थीटा बाय साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हो जाएगा मेरा कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू 0। तो पहले आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, मतलब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 5 थीटा है ना, यहाँ पे 5 थीटा, तो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू 0। अब कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर इसका जो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर 0, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2। तो हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+1, 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 2 5 जा 10, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर में। तो इस तरह से इसका जो है जनरल सॉल्यूशन निकालना जो है जीरो के केस में जो था पहला कैटेगरी वाला, वो जो था बहुत ही आसान था। और उस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग का जो बोलता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, बोलता है वो ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस का। इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो बहुत ही आसान है, आप अपने से कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि जितना आपको बताया गया वो समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।